If you are watching this, chances are you have made so many timetables, many targets, many goals, and you ended up scrolling and procrastinating. Trust me, you are not alone, and the problem is not really that you are lazy. Sometimes it just you are trying to be productive in a way that is not sustainable enough. So in this video, I'll share some few very easy and realistic tips and habits that will help you stay consistent even without your feeling to be consistent and productive. So one thing that I have learned in my 2 years of studying, like 11th and 12th, the most senior most classes and the most serious classes also, is that ki motivation does not come first. The action comes first. Many people are like still waiting for the perfect motivation, the right time, the perfect time, blah blah blah. And trust me, the motivation never comes the right time. Imagine you are watching a TV or phone, you are watching phone, reels, scrolling, anything, and suddenly you end up like I should study now. That right time you are realizing that you should study now is the perfect time of your motivation. So motivation does not come, you have to create motivation in yourself. तो जब आपको चल रहा है पता कि आपको पढ़ना चाहिए, जब चाहिए आ जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बहुत देर हो गया फ़ोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, दैट इज़ द राइट टाइम ऑफ योर मोटिवेशन. तो मोटिवेशन यहीं से आती है, कहीं से नहीं आएगी मोटिवेशन. आप इतनी ही वीडियोस देख लो, कितने आप ब्लॉग्स लो स्टडी की कैसे रहते हैं प्रोडक्टिव, जब तक अंदर से नहीं होगा कि हमें अब पढ़ना चाहिए, हमें अब कुछ करना चाहिए, उसके अलावा मोटिवेशन कहीं से नहीं आ सकती है. And there will be days when you will feel like I did not study today, I don't feel like study, and they're very natural, very normal, very natural. But instead of saying I will study when I will feel motivated, say rather कि हम बस 10 मिनट के लिए पढ़ने बैठेंगे, और जब वो 10 मिनट 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो बस एक बार आपको स्टार्ट करना होता है. स्टार्ट करने के बाद यू जस्ट गो विद द मोमेंटम, यू गो विद द फ्लो. आप जब पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको तब समझ आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको समझ भी आएगा, आपको मज़ा आएगा. तो आप आराम से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी आराम से पढ़ लो. कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है, आप कितना पढ़ सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट डोंट मेक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स. मैं पहले ही बता चुकी हूँ. लाइक अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, कि हम अपने वो हर एक घंटा प्लान करके रखते हैं अपना. और मतलब वो इस तरह से प्लान करते हैं, मैं अनरियलिस्टिक बोलूँ तो, जैसे कि अनरियलिस्टिक ये होता है जैसे कि हमने अपने planning में लिखा that we'll wake up at 5 a.m. We'll like take a shower at 6 a.m. We'll do breakfast at 7 a.m. and 8 a.m. से पढ़ना शुरू करेंगे, 3 घंटे के सेशन रखेंगे. तो और जब भी 1 घंटा वेस्ट हो जाता है या फिर कोई काम डिले हो जाता है तो उन्हें लगता है कि पूरा दिन खराब हो गया है. मान लो आपने टाइम टेबल बनाया है कि हम 6 से 7 पढ़ने बैठेंगे शाम को, एंड यू गेट डिलेड फॉर सम रीजन, फॉर जेन्युइन रीजन आपका वो काम डिले हो गया, तो आपको लगता है कि वो एक काम डिले हो गया तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं. तो ये टाइम टेबल मत बनाओ. इंस्टेड ऑफ दैट मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल. इसमें आप सिर्फ अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज डालो. जैसे कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसी के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने हैं, एमसीक्यूज बनाने हैं, एंड चैप्टर को बाय हार्ट रीड करना है. तो ये 3 अगर आप प्रायोरिटीज बनाओगे तो आपकी लिस्ट कम से कम क्लियर रहेगी कि आपको ये 3 चीज़ें करनी है, और इन्हीं चीज़ों में ध्यान भी रहेगा कि आपको यही 3 चीज़ें आज करनी ही करनी है. तो ऐसे मत बनाओ कि हम 1 1 घंटा प्लान कर रहे हो. सिर्फ टॉप 3 डालो या फिर टॉप 4 डालो, टॉप 5 डालो, डिपेंड्स ऑन यू. तो ऐसे थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कीप योर फोन अवे. लाइक रिमूव योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर सराउंडिंग्स बिफोर दे रिमूव योर फोकस. तो मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ. अपने फ़ोन को एक जगह रख दो, अपने छुपा दो, अपने पेरेंट्स को दे दो, किसी को भी दे दो, पर फ़ोन को रखो मत, और जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत रखो. वी ऑल नो द डिस्ट्रैक्शन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन मैसेज नोटिफिकेशन. तो अपने फ़ोन को कहीं पे दे दो, किसी पेरेंट्स को दे दो, किसी को भी दे दो, पर अपने पास मत रखो. क्योंकि वी ऑल नो कि एक अनइंटरप्टेड स्टडी सेशन, फोकस्ड वन, 3 डिस्ट्रैक्टेड वन से तो बहुत अच्छे होते हैं. वी ऑल अग्री दैट. देखो, या तो अपने फ़ोन को फोकस मोड पे ऑन कर दो, तो साइलेंट कर दो, या फिर आप कहीं छुपा दो, स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी कर दो, पर पढ़ते हुए फ़ोन मत रखो अपने पास. एंड नाउ फोर्थ वन इज कि रिवाइज एवरी सिंगल डे. लाइक रिवीजन करते रहना चाहिए. एग्ज़ाम्स का वेट मत करो कि हम जब एग्ज़ाम्स आएंगे हम तभी तभी पढ़ेंगे. देखो, एग्ज़ाम्स के टाइम पे ना आप पैनिक में रिवाइज करोगे, वो रिवाइज करना कुछ फ़ायदा नहीं है उसका. अगर आप अभी से ही अपने मिड टर्म से पहले, अपने प्री बोर्ड से पहले, अपने बोर्ड से पहले रिवाइज करना शुरू कर दोगे, तो आपको तब तक एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हमें आता है, हमने रिवाइज करा हुआ है, हमें पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है इस पर कि अब अगर आप जुलाई से स्टार्ट करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. मैं टैग कर दूँगी वो. तो जुलाई से स्टार्ट कर दो, अभी लेट नहीं हुआ है. इट्स बेटर लेट देन नेवर. याद रख.
रिवीजन के लिए ना बहुत एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। आप हर रोज़ अपने 15 टू 20 मिनट्स या फिर 20 टू 30 मिनट्स निकाल लो और उसमें जो आपने अपने पूरे दिन में पढ़ा है, आपने पूरे वीक में पढ़ा, उसे हर कल रिवाइज करते रहो, ताकि जब आपके एग्जाम्स आएँ तो आपको एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आपने रिवाइज करा हुआ है। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व पेपर्स और टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, तो आप तब वो सॉल्व करो, उसमें रिविजन में टाइम वेस्ट ना करो। एंड द फिफ्थ वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिलेटेबल कि डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स। बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ हुआ है आपके साथ कि आपने किसी से पूछा कि कितना हुआ है, तो वो कहता है कि 3, पर आपके 1 ही हुआ है। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसकी मेमोरी शार्प कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है। तो ऐसा हो जाता है, दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल। रिमेंबर यू आर लाइक स्टडिंग फॉर योर ओन रिजल्ट, नॉट फॉर जस्ट एनी कॉम्पिटिशन। तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो कंपटीशन मत करो किसी से। हाँ, एक पॉजिटिव कंपटीशन रखो कि हाँ मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट्स वेरी हेल्दी कंपटीशन। बट अपने आप को किसी और के कंपैरिजन में नीचे दिखाना इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। यू आर लाइक वर्थ इट, बिकॉज किसी और की जर्नी को खुद से कंपेयर करना इज़ नॉट अ राइट एडवाइस। So that's all for this video. If there is just one thing which I want you to remember from this video, is just that you don't need to be productive every minute of the day. It's just that you need to show up every single day to yourself only, because nobody else is involved in this journey with you. It's just you and your book. So that's all for this video. If this video really helped you in some way, don't forget to subscribe and like. And if you have any doubt related to your class 12 boards, psychology, history, any subject, you can drop down in comments or you can DM me on Instagram. And I have created a series, Ask Radhima, and maybe your question might be featured in next Ask Radhima. So bye bye and take care. Thanks for watching. Bye.